90 डिग्री का ट्रायंगल। अब आप देखें अगर ध्यान से 90 डिग्री के ट्रायंगल बनने का मतलब हो गया कि इन दोनों कोणों का जोड़ 90 होगा। यानी अगर मैं कहूं कि ये अल्फा और ये 90, ध्यान से देखना है, ये अल्फा और ये 90 तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। और अगर ये 90 माइनस अल्फा मैं कहूं कि इन दोनों का सम 90 हो, क्योंकि 90 तो आपने कहा अल्फा, यानी ये अल्फा और ये बीटा। ऐसे सिमिलरली मैं ये भी कह सकता था कि ये बीटा, ये 90 माइनस बीटा, तो ये बीटा हो जाए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। ठीक है, अब आपको एक बात समझ आ गई कि भाई यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, एक तो ए ई एफ सिमिलर हो गए बी एफ सी के। कैसे सिमिलर हो गए? क्योंकि 90 डिग्री है दोनों में, अल्फा है दोनों में, बीटा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? यहां तक मैंने कुछ गलत तो नहीं करा? कोई डाउट तो बता दीजिए, डाउट कोई होगा ही डाउट। आपने कहा कि जी अल्फा के सामने अगर हम माने, तो अगर हमने अल्फा के सामने कहा 90 के सामने 3 और 4 का अनुपात है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी अल्फा के सामने भी ये अनुपात होगा, भले आपको ये मानना पड़ेगा 4 के और अल्फा के सामने 3 के। ठीक है, अब ये बच्चा बोला कि एक तो आपसे पूछा क्या सीडी का क्षेत्रफल पूछा। अब मैं ये कह रहा हूं सीडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका फर्स्ट तो ये है ना, आपको ये भुजा पता होनी चाहिए, आपको ये भुजा पता होनी चाहिए, तभी तो आप निकाल पाएंगे। ये हाफ बेस इनटू हाइट से पता तो होनी चाहिए। तो मैंने ये कहा बड़े प्यार से, मैंने कहा भाई अगर ये 3 के है और ये 4 के, आपको पता है ये वर्ग है, तो ये 4 के तो पूरी भी 4 के, तो ये क्या होगी? इसमें कोई दो राय तो नहीं, ये क्या होगी? अब यहां से एक बड़ी अच्छी बात समझ में आई कि बीटा में इनकी जो आपस में भुजाओं का अनुपात है वो 1/4 का। अगर 10 बीटा आप निकालें तो वो 1/4 आ रहा है इस ट्रायंगल। तो मैंने कहा इस ट्रायंगल में भी 10 बीटा 1/4 आना चाहिए, यानी ये जो ए है ये 3 के बटा 4 होनी चाहिए। मानते हो क्या? क्योंकि भाई आप कह रहे हो कि इसमें ये इसकी 4 गुनी है, तो बीटा के सामने वाली भुजा की 4 गुनी होगी, अल्फा के सामने वाली भुजा, तो इसका 4 गुना करोगे तो 3 क्या आएगा? नहीं बोलो भाई, ये तो कहते हैं ये सवाल, इस पे 2 सवाल आए सीरीज का, जो अगली क्लास लूंगा आप देखोगे कितने मुश्किल सवाल आए। सीरीज से डायरेक्ट सवाल पेपर में क्या जाता है, ऐसे में ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब मैंने कहा कि अगर ये 4 के है और ये 3 के बाई 4 है, तो घटा दूं 4 16 में से 3 घटेंगे 13 के बटा 4 13 के बटा 4। अभी बात होगी तो 104 का मल्टीपल होगा, सारे 13 के मल्टीपल फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ये 3 के ये 4 के है मुझे। आप मुझे बताइए सीडी का क्षेत्रफल कितना आ गया? तो आपने कहा हाफ बेस इनटू हाइट, 4 के इनटू 13 के बाई 4 होगा नहीं होगा? 4 से 4 कट दिया तो ये कितना आ गया? 13 के स्क्वायर बटे 2। अब के स्क्वायर कैसे निकले? तो आपने पाइथागोरस लगा सकते हैं इसमें। कैसे? के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर लगा सकते हैं। तो के स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 13 बटा 2 और 16 बटा 17। तो 2 अट्ठे 16, 13 अट्ठे 104, 104 बटे 17 इसका एरिया होगा। बहुत प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, मुश्किल सवाल था, और सीडीएस में एज इट इज सवाल पूछा गया। सीडीएस में बस थोड़ा सा डेटा चेंज है, वहां 4 3 5 है,